तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों का स्वागत है। मैं नागेंद्र अपने यूट्यूब चैनल ईवीएस बाई नागेंद्र सर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक है और बायो का जो टॉपिक है वो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। ठीक है, आज हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों में पाचन तंत्र हम डिवाइड करते हैं। एक तो हम डिवाइड करते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल्स, ठीक है, यानी आहार नाल। ठीक है, एक हम डिवाइड करते हैं कि आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी आपकी आहार नाल। ठीक है भाई, तो एलिमेंट्री कैनाल में हम बात करते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी। आहार नाल में जो आपकी चीज़ें आती हैं वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है भाई, तो पाचन की क्रिया में जो प्रॉपर दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हम बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, हम क्या बोलते हैं जैसे आपका आहार नाल। ठीक है भाई, आहार नाल की जो प्रॉपर लंबाई होती है वो कितनी होती है आपकी। आहार नाल की जो प्रॉपर लंबाई होती है वो आपकी होती है लगभग 9 से 10 मीटर होती है। ठीक है, आपके 9 to 10 मीटर होती है आपकी। 9 से 10 मीटर होती है आपकी आहार नाल की लंबाई। लगभग आप कह सकते हो फिट में कितनी हो जाएगी, 33 फीट समथिंग आपकी होती है आहार नाल की लंबाई। ठीक है भाई, आहार नाल की लंबाई जो होती है लगभग कितनी होती है, 33 फीट समथिंग होती है। जो माउथ से लेकर आपका, ठीक है, मुंह से लेकर और एनस तक होता है, यानी मल द्वार तक आपका होता है। ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा एनस, यहाँ तक होता है आपका पर्टिकुलर। ठीक है भाई, देखो अगर हम बात करते हैं कि पाचन की क्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया जो स्टार्ट होती है आपकी मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी माउथ से ही हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं माउथ कैविटी यानी मुंह गुहा कहते हैं आपका। तो पाचन की क्रिया में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रॉपर फंक्शन है वो 3 पार्ट आ जाएंगे, यानी आपके माउथ कैविटी के अंदर कितने फंक्शन आएंगे भाई, 3 फंक्शन आएंगे। तो माउथ कैविटी के अंदर वो 3 फंक्शन कौन कौन से आपके आएंगे, तो सबसे पहला आ जाता है हमारे लिप्स। ठीक है, क्या आ जाते हैं भाई आपके लिप्स आ जाते हैं। ठीक है, लिप्स आ जाते हैं। देखो लिप्स के बाद हमारा आ जाता है क्या, सिंपल सा आपका लिप्स के बाद आ जाता है देन आपका टीथ। ठीक है, टीथ के बाद आते हैं आपके टंग। ठीक है, टीथ के बाद क्या आ जाते हैं आपके टंग आ जाते हैं। ठीक है भाई, टीथ के बाद क्या आ जाते हैं आपके टंग आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लिप्स, देखो लिप्स आपने देखा होगा प्रॉपर बोलने में उत्तरदायी होते हैं। आपने देखा होगा हिंदी वर्णमाला में जो हमारा पवर्ग है, ठीक है, पूरा पवर्ग है वो आपसे इनसे ही बोला जाता है। दूसरी बात, आपका लिप्स पे ऑयली ग्लैंड नहीं होती हैं, यानी आपकी तेलीय ग्रंथियां आपकी नहीं होती हैं। ठीक है, तेलीय ग्रंथियां आपके लिप्स पे नहीं होती, इसलिए आपका आप जैसे ही रेस्पायर करते हैं यानी श्वसन के माध्यम से सांस लेते हैं तो आपकी आर्द्रता यानी नमी कम होने के कारण आपके लिप्स क्या हो जाते हैं भाई, सूख जाते हैं। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं टीथ। तो टाइप्स ऑफ टीथ में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये पूरा पाचन तंत्र का आपका पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो इसी में हम पहला जो पाचन तंत्र पे वर्क करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टीथ। ठीक है, पाचन तंत्र पे जो वर्क करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, आपका टीथ। तो पाचन तंत्र पे जो प्रॉपर वर्क करेगा उसे ही हम बोलते हैं आपका क्या, टीथ। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे आपका, टीथ बोलेंगे। ठीक है, तो पाचन तंत्र की क्रिया पे हम प्रॉपर वर्क कराएंगे आप। और तो पाचन तंत्र की क्रिया में हम देखते हैं क्या चीज़ें हमारी पाचन में सहायक होती हैं। ठीक है, पाचन में सहायक होती हैं। तो देखते हैं हमारा टीथ के बारे में। तो टीथ भी टाइप्स ऑफ टीथ हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के दांत होते हैं, उनमें हम बात करते हैं, एक तो हमारे होते हैं टेम्परेरी और एक होते हैं हमारे परमानेंट। ठीक है, अगर हम टेम्परेरी टीथ की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेरी टीथ की बात करते हैं तो कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं। ठीक है, इन्हीं को अच्छा हम बोलते हैं मिल्क टीथ, इन्हीं को हम बोलते हैं कि आपका मिल्क टीथ कहते हैं इन्हीं को। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं आपका मिल्क टीथ। ठीक है, तो मिल्क टीथ कितने होते हैं आपके, 20। और जीवन में 2 बार दांत जो जमते हैं वो ये ही जमते हैं आपके 20 ही। ठीक है, ये ही आपके 20 दांत जीवन में 2 बार जमते हैं। क्लियर है भाई, इन्हीं को हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं। जो 12 दांत होते हैं आपके, जिसे हम बोलते हैं एक दंती। एक दंती का मतलब जीवन में 1 बार दांत जमने वाले आपके। ठीक है, एक दंती हो जाएंगे आपके। क्लियर है, अगर हम बात करते हैं जो चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला होता है, अगर हम चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला की हम बात करते हैं, ठीक है, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है। ठीक है, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो प्रॉपर होता है
21, ठीक है, 02, 21/02 अपॉन 21/02, ठीक है, 21/02, ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे रख दीजिए आपका आईसीपीएम, यानी दांत के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 4 प्रकार के। टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है, यानी आईसीपीएम आपका, ठीक है। आईसीपीएम का मतलब हो जाएगा इंसिसर्स, कैनाइंस एंड प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर और क्या हो जाएंगे आपके मोलर्स। यानी आपके प्रॉपर दांत जो कितने प्रकार के होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, जो यहाँ पर आपके दे रखे हैं, इंसिसर्स, कैनाइन एंड प्रीमोलर एंड मोलर, यानी कृंतक, ऋदनक, अग्शमणक और शमणक। क्लियर है भाई। तो बच्चे में अगर हम बात करते हैं इंसिसर कितने होंगे, देखिए आप, तो बच्चे के अंदर इंसिसर आ जाएंगे 8, ठीक है, बच्चे में इंसिसर कितने होते हैं 8। कैनाइन कितने आ जाएंगे, तो कैनाइन आ जाएंगे मेरे भाई आपका 4 आ जाएंगे। प्रीमोलर कितने होंगे आपके, तो प्रीमोलर की संख्या हमारी आ जाएगी 0, ठीक है। बच्चे में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, यानी अगर चमड़क नहीं होते हैं। अगर मोलर्स की हम बात करते हैं तो मोलर जो प्रॉपर होंगे वो कितने आ जाएंगे आपके, मोलर जो होंगे प्रॉपर आपके आगे आ जाएंगे देन 8। अब आप कंप्लीट कितने हो चुके हैं आपके टीथ, ये ही तो मिल्क टीथ होते हैं मेरे भाई, ठीक है भाई। आगे देखते हैं भाई, आगे हम बात करते हैं प्रॉपर जो दांत हमारा बना होता है, दांत के ऊपर जो लेयर होती है उसी हम क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं, ठीक है। इनामल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ आवर बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे जो मजबूत लेयर है वो क्या होती है आपकी, इनामल, यानी कवर होती है। कैसा कलर होता है, स्लाइडली येलो। ये दांत के ऊपर जो कवरिंग है आपकी, ठीक है, दांत के ऊपर जो कवर आपका है, यही प्रॉपर अगर हम बात करते हैं यही हमारा क्या जाएगा, इनामल हो जाएगा। क्लियर है। और इनामल प्रॉपर बना होता है किसका, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। प्रॉपर दांत बने होते हैं कैल्शियम, ठीक है, कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट तो आप कैर प्रॉपर नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट। अब इसी फास्फेट की मात्रा अगर कम हो जाती तो दांतों में आपने देखा होगा चटक जाते हैं, दरारें जो पड़ जाती हैं आपकी, वो दांतों में किसके कारण पड़ जाती हैं, ठीक है, फास्फेट के कारण ही पड़ जाती हैं या फ्लोरीन के कारण ही पड़ जाती हैं, ठीक है। इसी का अवयव हो जाएगा, फ्लोरीन के कारण ही पड़ जाती है, ठीक है भाई। अगला हम देखते हैं अगला भाग पे हम, तो अगले भाग पे अगर हम प्रॉपर बात करना चाहते हैं तो अगला भाग हमारा हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। अगले भाग पे अगर हम प्रॉपर देखना चाहते हैं तो दांतों के बाद अगर हम टॉपिक देखना चाहते हैं, हमारा जो रह गए थे टीथ आपके, बेसिक में अगर हम बात करते हैं, हाँ, बेसिक डेंटल फॉर्मूला की भी बात कर लेते हैं यहाँ से। अगर बेसिक डेंटल फार्मूला की हम बात करते हैं, ठीक है, बेसिक डेंटल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो जो सामान्य अगर आप बात कर सकते हैं, लेकिन 25 साल तक आपका 25 से 26 साल तक आपका बेसिक डेंटल फार्मूला ही काम करता है, तो आ जाएगा 21, ठीक है, 22 अपॉन 21/22, ठीक है, 21/22 अपॉन 21/22 इंटू 2, ठीक है। अब आप देन फिर रख लीजिए आईसीपीएम, ठीक है, आईसीपीएम। तो आईसीपीएम में आप अगर देखेंगे तो प्रॉपर कितने दांत यहाँ हो जाएंगे, यहाँ आपके हो जाएंगे 8, ठीक है, यहाँ प्रॉपर कितने हो जाएंगे 4, यहाँ देन 8, फिर 8, तो 8 कि 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 4 28, यानी प्रॉपर 25 साल की उम्र से पहले आपके दांत कितने होते हैं, 28 ही होते हैं। क्लियर है भाई। ये वाले दांत जो आपके इंसीसर हैं, यानी ये वाले दांत क्या कहलाएंगे, इंसीसर्स, ठीक है। तो 4 आपके प्रॉपर ये हैं और 4 ही आपके प्रॉपर ये वाले हैं, ठीक है। फिर कैनाइंस ये वाले हो जाएंगे, ये नुकीले दांत जो आपको दिख रहे हैं कैनाइंस, देन फिर आपके ये प्रीमोलर और ये फिर मोलर लास्ट में। क्लियर है भाई। अगर हम बात करते हैं सिंपल से, यहाँ से जो हमारा जो सिंपल सा हम आ जाते हैं, एक वयस्क का दंत सूत्र हम बोलते हैं, जिसे आपका बोलते हैं हमारा एडल्ट डेंटल फॉर्मूला, या इसी को बोलते हैं ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अगर ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो ये कितना होगा हमारा 21-23, ठीक है, कितना होगा भैया आपका 21-23, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 21-23, ठीक है, 21-23 अपॉन 21-23, ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो देन आईसीपीएम आप फिर रख दीजिए यहाँ पे आईसीपीएम, ठीक है। आईसीपीएम में अगर आप देखेंगे इंसीसर कैनाइन प्रीमोलर में तो देन यहाँ 8 आ जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ फिर 8 आ जाएंगे और यहाँ कितने आ जाएंगे 12। अब 12-8 कितना हो गया 20 और 20 और 12 कितना हो गया 32। तो टोटल टीथ कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। क्लियर है भाई। कितने हो जाएंगे आपके 32 हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो
हम आगे देखते हैं आपका दांतों से संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। और दांतों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है पायरिया, ठीक है। क्या होती है आपकी पायरिया, ठीक है। अगर हम प्रॉपर बात करते हैं पायरिया में क्या हो जाता है, तो जो दांत होते हैं, दांतों में जो आपकी प्रॉपर होती है मसूड़े, मसूड़ों में आपका क्या हो जाता है, ब्लड यानी ब्लीडिंग होती है, एंड आपका क्या है, गम यानी पस भी आपका पड़ जाता है। और उसमें जो बैक्टीरिया यानी प्रॉपर जो पायरिया रोग होता है वो कैसा होता है, प्रोटोजोआ जनित। कैसा होता है आपका, प्रोटोजोआ जनित होता है आपका, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित होता है आपका, ठीक है। और प्रोटोजोआ जनित होता है। और सिंपल से अगर हमसे बात करता है, इस प्रोटोजोआ में कौन सा बैक्टीरिया वर्क करता है, तो एंट अमीबा जिंजावेलिस। कौन सा वर्क करता है आपका, एंट अमीबा, ठीक है। एंट अमीबा, अमीबा जिंजावेलिस यानी जनजनाहट होती है, आप ऐसे याद रख लेंगे, एंट अमीबा जिंजावेलिस। प्रॉपर क्लियर है भाई। देखो अब हम टॉपिक पढ़ते हैं दांतों के बाद, टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ में हमने देख लिया है। इसके बाद हम परीक्षा दृष्टि से हम थोड़ा पढ़ते हैं लार यानी सलाइवा। क्या होता है आपका सलाइवा, प्रॉपर जो कार्य करता है भोज्य पदार्थ को सिर्फ आपका सिंपल सा खाने योग्य बनाने का कार्य करता है। सिंपल सा आपने देखा होगा, लगभग जितने भी आपके 35 ईयर तक आपने देखा होगा लोगों को क्या है, आपकी तरीदार सब्जी पसंद होती है, उसके बाद में आपने देखा होगा उन्हें सूखी सब्जी पसंद होती है। क्यों, क्योंकि उनका सलाइवा ही नहीं बनता है आपका इतना, ठीक है। जो प्रॉपर हम बात करते हैं, औसतन जो सलाइवा निकलता है, जो लार निकलती है 1 से 1.5 लीटर निकलती है, 1 से 1.5 लीटर निकलती है कितने घंटे में, आपके 24 आवर्स में, 24 घंटे में लगभग कितनी लार निकलती है आपकी, औसतन निकलती है इतने परसेंट। उस लार में लगभग 99% तो क्या होता है आपका, सिंपल सा वाटर होता है। और जो 1% बच गया इसी में आपके होते हैं, 1% जो बच गया इसी में होते हैं आपके एंजाइम्स। एंजाइम्स में प्रॉपर कौन कौन से होते हैं, तो ट्राइलिन, ठीक है। एंजाइम्स में प्रॉपर कौन कौन से होंगे, तो आपका ट्राइलिन होगा, ठीक है। प्रॉपर कौन कौन से होंगे आपके, टाइलिन, एमाइलेस, ठीक है, एमाइलेस और लाइसोजाइम, ठीक है। एमाइलेस और लाइसोजाइम। टाइलिन प्रॉपर क्या करता है, जो टाइलिन होता है, जितना भी हम भोज्य पदार्थ में स्टार्च लेते हैं, ठीक है, जितना भी हम भोज्य पदार्थ में स्टार्च लेते हैं ना, उस स्टार्च को जो पाचन में सहायक होता है वो कौन करता है, टाइलिन करता है। और स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोस में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस। जो आलू की सैकेराइड होती है माल्टोस, तो माल्टोस में कौन कन्वर्ट करता है आपका, देन टाइलिन। अगर हम बात करते हैं सिंपल सा लाइपेज की, ठीक है, हम बात करते हैं सिंपल सा लाइपेज की, तो लाइपेज प्रॉपर वर्क करता है इस माल्टोज को चेंज कर देता है सिंपल सा किस में आपका, इस माल्टोज को चेंज कर देता है ग्लूकोज में, यानी C6H12O6 में कन्वर्ट कर देता है आपका। तो इसीलिए तो क्वेश्चन पूछता है आपका कि पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पाचन की क्रिया का सबसे सूक्ष्म भाग होता है ग्लूकोज बनना। और ग्लूकोज जब बन जाएगा प्रॉपर तो ही तो ये पाचन की क्रिया सबसे लास्ट समय में आपकी कहलाएगी। तो पाचन की क्रिया लास्ट समय में आपकी ये कहलाती है, ओके, ठीक है। और लाइसोजाइम जो आपका बचा हुआ है, लाइसोजाइम प्रॉपर वर्क करेगा आपका, नाम ही उसका लाइसोजाइम। तो जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको नष्ट करने का काम करेगा मुंह में ही आपका कौन, लाइसोजाइम, ठीक है भाई। आगे हम देखते हैं टॉपिक अगला जो हमारा है, ठीक है। अगला हमारा सिंपल सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, म्यूकस, ठीक है। अब यानी लार का जो संगठन होता है, लार का जो पीएच वैल्यू भी हम बात कर लेते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो वैल्यू होगी लार की कितनी होगी आपकी, ठीक है। पीएच वैल्यू जो होगी आपकी प्रॉपर लार की कितनी होगी, तो लगभग आपकी होती है 7.4, ठीक है। लगभग कितनी होती है, 7.4, यानी हल्की आपकी क्षारी होती है, ठीक है। म्यूकस जो प्रॉपर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। और ये सिर्फ भोज्य पदार्थ को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। और यही हमारी म्यूकस लेयर भी होती है स्टमक पे, ठीक है, अमाशय पे यही लेयर होती है आपकी म्यूकस। और सिंपल सा ये लुब्रिकेंट यानी घर्षण को कम करने में प्रयोग करता है आपका कौन सा, म्यूकस, ठीक है। लिंगुअल जो लाइपेज होता है ये किस पे प्रॉपर वर्क करता है, देन फैटी एसिड पे वर्क करता है। यानी पाचन क्रिया में जो जितना भी हम वसा खाते हैं, घी वगैरह, ऑयल वगैरह जितना खाते हैं, उनका जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, सिंपल सा आपका मुंह में पच जाता है आपका, ठीक है। और ये जो आपका प्रॉपर होगा लारी जो एमाइलेज होगा, जो टाइलिन होगा, मैंने अभी बताया था आपको, किस पे वर्क करेगा, स्टार्च पे, स्टार्च से ही कन्वर्ट कर देता है आपका देन माल्टोस में, ठीक है भाई।
इसमें बदल देता है माल्टोज में। अब आदि इलेक्ट्रोलाइट आपके खाने की यानी नमी जो देते हैं वो देन सोडियम हम सब्जी के माध्यम से ले लेते हैं, नमक के माध्यम से, देन क्लोरीन एंड पोटेशियम। पोटेशियम भी सब्जी या फूड के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। लाइसोजाइम मैंने अभी बताया था क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का या जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करता है भाई, आपको नाश कर देता है, उन्हें खत्म कर देता है। ठीक है भाई, देखिए सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या कर देता है, सिर्फ खत्म कर देता है आपका। ठीक है, अब भोज्य पदार्थ में जो खाना आया हुआ है ना, जो मुंह से भोज्य पदार्थ में जो आपने खाना खाया था उसी को हम बोल लेते बोलस। क्या कहते थे, बोलस। पूछ लेता है सिंपल सा क्वेश्चन, मुंह में पचे हुए भोज्य पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो देन बोलते हैं बोलस। ठीक है, क्या कहते हैं आपका, बोलस। और बोलस यहाँ पर आएगा देन कहाँ, स्टमक में, और स्टमक में यहीं पर एक बाल्व लगा होता है जिसे हम बोलते हैं आपका कार्डियक बाल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, कार्डियक। ठीक है, क्या हम बोलते हैं आपका, कार्डियक बाल्व लगा होता है आपका। ठीक है, कार्डियक बाल्व लगा होता है, और इस कार्डियक बाल्व के माध्यम से भोज्य पदार्थ अंदर चला जाता है। लगभग 3 से 4 घंटे तक, लगभग 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर भोजन की क्रिया आपकी होती ही रहती है आपकी। ठीक है, भोजन की क्रिया आपकी होती रहती है, और इस पे जठर रस जो प्रॉपर होते हैं वो आपके कार्य करते ही करते रहते हैं। आपके जितने भी जठर रस होते हैं वो प्रॉपर यहाँ पर कार्य करते ही। जठर रस में मुख्यतः 3 प्रकार के आपके पाए जाते हैं, 3 प्रकार के जठर रस पाए जाते हैं। उन जठर रस में प्रॉपर हम बात करते हैं, जो एक होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, और 2 प्रॉपर आपके क्या होंगे, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन होंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, जठर रस में जो जठर रस में प्रॉपर आपके कितने शामिल है, इसे जठर रस बोलते हैं, जठराग्नि में बोलते हैं, यही प्रॉपर जठराग्नि है। तो जठराग्नि में कितने प्रकार के जठर रस होते हैं, तो 3। क्या क्या होते हैं, एक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है रेनिन। ठीक है, एक होता है प्रॉपर आपका होता है रेनिन, रेनिन के बाद एक होता है पेप्सिन। ठीक है, रेनिन और एक होता है आपका क्या, पेप्सिन। ठीक है भाई, तो सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है आपका कि रेनिन और पेप्सिन, और होता है म्यूकस, जो मैंने बताया था म्यूकस लेयर। ठीक है, तो स्टमक में प्रॉपर आपके यही चीज़ें होती है, और एक आ जाएगा म्यूकस। ठीक है, एक आ जाएगा क्या आपका, म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस, ये प्रॉपर 4 ही पाए जाते हैं, 4 में से एक तो आपका अम्ल हो जाएगा। और इस अम्ल का प्रॉपर निर्माण कहाँ से होता है, इस अम्ल का प्रॉपर निर्माण होता है ऑक्जेंटिक सेल से। कहाँ से होता है आपका, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो HCl का सिक्रीशन सिंपल सा पूछ लेता है, कहाँ से होता है, ऑक्जेंटिक सेल से होता है। क्लियर है भाई, तो सिंपल सा पूछ लेता है जठर का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच वैल्यू होती है आपकी 2.42 से लेकर, ठीक है, 3.52 तक होता है आपका, 3.52 तक होता है। यानी आप कह सकते हो ये कैसी होती है, आपकी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। और क्योंकि HCl भी तो अम्लीय प्रवृत्ति का है। क्लियर है भाई, जठर रस प्रॉपर सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो रंग कैसा हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। क्लियर है, आपसे पूछ लेता है कि मानव शरीर में एकमात्र जो स्टोर रहता है आपका अम्ल, वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने देखा होगा थकान के दौरान में बनता तो दूसरा भी अम्ल है आपका, उसे हम बोलते हैं आपका सिंपल सा लैक्टिक एसिड, जो जोड़ों में जम जाता है बिल्कुल आपका। ठीक है, पेप्सिन जो प्रॉपर काम करेगा ये प्रोटीन पे वर्क करेगा, और प्रोटीन को किस में तोड़ देगा आपका, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेज में, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेज में तोड़ देगा आपका। ठीक है भाई, पेप्टोन्स प्लस, अगर हम बात करते हैं तो पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेज में कौन तोड़ता है आपका, तो पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेज में तोड़ने का जो काम करेगा, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेज में तोड़ने का काम करता है आपका पेप्सिन। यानी पेप्सिन क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है आपका, जो प्रॉपर यहाँ वर्क करता है आपका। क्लियर है भाई, आमाशय के आंतरिक स्तर में अम्ल की रक्षा करता है। इसी म्यूकस को ही हम हिंदी बोलते हैं श्लेष्मा, म्यूकस को ही हम बोलते हैं क्या, श्लेष्मा। क्लियर है भाई, आगे देखेंगे रेनिन, जो रेनिन प्रॉपर वर्क करता है, रेनिन जो प्रॉपर वर्क करेगा वो किस पे वर्क करता है आपका। ठीक है, रेनिन जो प्रॉपर वर्क करता है वो किस पे वर्क करेगा आपका, तो रेनिन जो वर्क करेगा वो दूध प्रोटीन को, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है, तो व्हाइट प्रोटीन के कारण दूध क्या होता है आपका, यानी दूध में कैसीन प्रोटीन के कारण आपका जो दूध होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो ये कैसीन प्रोटीन को तोड़कर कार्डिंग ऑफ मिल्क, यानी छोटे छोटे पैकेट के रूप में तोड़ने का काम करती है, जिसे बोलते हैं
कैल्सिनोजेंस आपका मिल्क, क्लियर है भाई। और दूध में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है आपका, तो दूध में जो पीलापन होता है वो केराटिन के कारण होता है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं हमारा अगला देखते हैं जो स्टमक के बाद यहाँ से खाना पचने के बाद जाएगा, फिर हम एक देन ग्रंथि को पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम एक फिर ग्रंथि को पढ़ लेते हैं और यहाँ पर आपको पढ़ा देते हैं सलाइवा यानी लार ग्रंथि के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं भाई। प्रॉपर जो मानव शरीर में सबसे पहले ग्रंथि आ जाती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले ग्रंथि आ जाती है सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आपकी प्रॉपर कितनी होती है, तो 3 पेयर होती है यानी 3 जोड़ी होती हैं आपकी, ठीक है। 3 जोड़ी होती है और उन्हीं 3 जोड़ी से आपका लगभग 24 आवर्स में मैंने बताया था आपको 1.5 लीटर आपका क्या निकलता है, 1 से लेकर 1.5 लीटर तक आपका क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर तक क्या निकलता है आपका सलाइवा। दूसरी ग्रंथि हम पढ़ते हैं आपका क्या, आपका अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि में आपने देखा होगा इसे बोलते हैं हमारे मानव शरीर की यानी सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि, ठीक है। सबसे बड़ी जो दूसरी ग्रंथि है वो क्या है हमारी, तो सबसे बड़ी जो दूसरी ग्रंथि हो जाएगी वो आपकी सिंपल सा हो जाएगी पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज का जो प्रॉपर अगर हम बात करते हैं आकृति, जो प्रॉपर हम बात करते हैं शेप जो है आपकी, ठीक है, तो सिंपल एक पत्ती के आकार की है, ठीक है। नीम की जो पत्ती होती है तो नीम के पेड़ की पत्ती के आकार की आपकी है बिल्कुल आपकी कौन सी, पैनक्रियाज। और ये मिक्स ग्लैंड है आपकी, मिश्रित ग्रंथि है आपकी, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का दोनों का रोल हो। अंतःस्रावी क्या चीजें होती हैं, तो अंतःस्रावी होती हैं जिनके अंदर क्या है, ये डक्टलेस होती हैं आपकी, इनके अंदर डक्ट नहीं पाया जाता है यानी नलिका विहीन होती हैं आपकी, ठीक है। ये डक्टलेस होती हैं आपकी, क्लियर है भाई। ये डक्टलेस होती हैं आपकी, तो डक्टलेस होंगी आपकी यानी नलिका विहीन होंगी आपकी, नलिका विहीन होती हैं आपकी ये ग्रंथियां, ठीक है। और इनके अंदर क्या बहता है, तो हॉर्मोन्स बहते हैं आपके डायरेक्ट, ठीक है। क्या बहते हैं आपके, हॉर्मोन्स बहते हैं डायरेक्ट नोड के माध्यम से, ठीक है। क्लियर है भाई, हॉर्मोन्स बहते हैं डायरेक्ट आपके किसके माध्यम से, नोड के माध्यम से बहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वो कहलाती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां हमारी क्या होती हैं, ठीक है। तो बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं प्रॉपर वो क्या होती हैं आपकी, बाह्यस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं यानी हैव टू डक्ट, इनके अंदर नलिकाएं पाई जाएंगी और इनके अंदर क्या फ्लो होगा, तो इनके अंदर से निकलेंगे एंजाइम्स आपके, इनके अंदर से क्या निकलेंगे आपके, एंजाइम्स निकलेंगे, क्लियर है भाई। इनके अंदर से क्या निकलेंगे आपके, एंजाइम्स, क्लियर है भाई। इनके अंदर से क्या निकलेंगे आपके, एंजाइम्स निकलेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं अंतः और बाह्यस्रावी मिलाकर मिश्रित ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है आपकी कौन सी है, पैनक्रियाज है। बट मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी, तो आ जाएगा पैनक्रियाज, ठीक है। बट पहली कौन सी है, तो लीवर है भाई। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी देन कॉल्ड बाय क्या आ जाएगा, लीवर, क्लियर है। तो आपका सबसे बड़ा आ जाएगा लीवर, क्लियर है भाई। लीवर भी एक मिक्स ग्लैंड की तरह ही है लेकिन पर्टिकुलर उसमें कोई एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आपका वो मिक्स ग्लैंड की प्रवृत्ति में उसे रखते नहीं है, ठीक है। देखो अब आपसे पूछ लेता है जो हमारा पूर्ण पाचक रस होते हैं यानी टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम कितने होते हैं, 5 होते हैं। यानी मैंने ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, टेल एमएन याद रख लो, ठीक है। टेल एमएन, ठीक है, टेल एमएन। टेल एमएन का मतलब हो जाएगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, न्यूक्लियस, ये पांचों एंजाइम को मिलाकर हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। सिंपल सा आ जाता है टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन सा शामिल नहीं है, तो टाइलिन को ऑप्शन रख देगा। जबकि टी फॉर ट्रिप्सिन आपको याद रखना है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन पे कार्य करेगा, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रॉपर क्या करेगा आपका, ट्रिप्सिन जो प्रॉपर कार्य करेगा, ठीक है, वो आपका वर्क करेगा आपका सिंपल सा प्रोटीन पे और पेप्टोन्स को तोड़ देगा प्रोटीजेस प्लस अमीनो एसिड में, ठीक है। एमाइलेज की अगर फिर देन बात करते हैं तो एमाइलेज फिर स्टार्च पे पाचन करेगा। अगर हम लाइपेज की बात करते हैं तो लाइपेज वसा पे पाचन करेगा और माल्टोज की तो माल्टोज शर्करा पे वर्क करेगा यानी कार्बोहाइड्रेट पाचक रस है। न्यूक्लियस आरएनए डीएनए का भी निर्माण करेगा, साथ में उन्हें चेक भी करेगा, क्लियर है भाई। देखो आगे हम बात करते हैं आपका इसके बाद, ठीक है, आगे हम बात करते हैं
पैनक्रियाज का एक भाग कहलाता है हमारे, जिसे बोलते हैं आइलेट ऑफ लेगरहैंस। क्या बोलते हैं हमारा? आइलेट ऑफ लेगरहैंस। क्योंकि इसकी जो खोज की थी प्रॉपर किसने की थी? आपकी लेगरहैंस ने। इसी एक भाग को हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लेगरहैंस। ठीक है, आइलेट ऑफ लेगरहैंस में ही आपके 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है, और गामा सेल। अल्फा सेल से आपका निकलता है सिंपल सा ग्लूकागोन। ठीक है, अल्फा सेल से क्या निकलता है आपका? ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन निकलता है आपका। ठीक है, अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागोन नामक हार्मोन्स। बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स। ठीक है, बीटा सेल से क्या निकलता है आपका? इंसुलिन नामक हार्मोन्स। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स। और इससे निकलता है सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है आपका? सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलता है आपका। ठीक है भाई, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलता है। तो सिंपल सा पूछ लेता है, ग्लूका अल्फा सेल क्या करता है? अल्फा कोशिकाएं जो करती हैं ग्लूका, यानी ब्लड में जो जितना भी ग्लूकोज अमाउंट है उसे नियंत्रित करने का काम करती हैं। और बीटा सेल क्या करती हैं? इंसुलिन की मात्रा को बॉडी में कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और जैसे ही बीटा सेल खराब होता है तो देन ग्लूकागोन की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, और उसी को हम बोलते हैं क्या आपका? उसी को हम कहते हैं आपका डायबिटीज हो गया भाई, मधुमेह हो गया है आपका, शुगर की बीमारी हो गई है। क्लियर है भाई? उसी को हम बोलते हैं शुगर की बीमारी हो गई है। और सामान्य व्यक्ति में अगर ग्लूकोज की अमाउंट देखा जाए, यानी एट फास्टिंग टाइम देखा जाए, यानी खाना खाने से अगर पहले ग्लूकोज का अमाउंट देखा जाए, तो ग्लूकोज का जो अमाउंट होना चाहिए खाना खाने से पहले कितना होना चाहिए आपका? तो लगभग होना चाहिए ब्लड में 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए आपका? इन 100 ml ब्लड में होना चाहिए आपको 70 से लेकर 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। तो व्यक्ति खाना खाने से पहले अगर इन दोनों के बीच में आ जाता है तो प्रॉपर वो डायबिटीज पेशेंट नहीं होगा आपका। खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए? कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 160 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तब भी वो देन क्या हो जाएगा? डायबिटीज का पेशेंट हो जाएगा। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डायबिटीज पेशेंट में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो आप लगा देना पैनक्रियाज। और कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो बीटा सेल। ठीक है, कौन सा भाग प्रभावित होता है आपका? बीटा सेल। क्लियर है भाई? आगे हम बात करते हैं लीवर। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई। ठीक है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी भी ग्रंथि कौन सी है? तो आपकी एक्सोक्राइन। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपकी एक्सोक्राइन है आपकी। ठीक है, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ अपर बॉडी। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्रंथि हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लगभग वजन कितना होता है? 1.5 किलो तक होता है एक सामान्य व्यक्ति में। यही लीवर है आपका। ठीक है, और लीवर के नीचे ये जो रखा पार्ट है आपका, यही गॉल ब्लैडर होता है, यानी जीवी बोल देते हैं हम, या पित्ताशय बोल देते हैं। ठीक है, या हम पित्त की थैली बोल देते हैं। तो ऑपरेशन में इस पित्त की थैली को अगर इसमें किडनी प्रॉपर इसके अंदर जो पथरी वगैरह हो जाती है, स्टोन्स वगैरह होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की जो पथरी होती है वो हो जाती है, तो उसे दूर करने के लिए इसे हटा दिया जाता है, इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। क्लियर भाई? तो इसका जो प्रमुख कार्य है लीवर का वो क्या है? और लीवर हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी और सबसे मुख्यतः रीजनरेशन वाली ग्रंथि है आपकी। ठीक है, रीजनरेट यानी कर लेती है। ठीक है, पुनर्निर्माण करने वाली ग्रंथि है। अगर इसके अंदर इसका लीवर आधा काट भी दी जाए तब भी ये निर्माण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लीवर के प्रॉपर जो अंदर लीवर जो बना होता है वो किस सेल का बना होता है? आपका कूफर सेल का। ठीक है, किसका बना होता है? आपका कूफर कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? आपका कूफर सेल का। और कूफर सेल होते हैं जहां पर भी वो रीजनरेशन का ही कार्य करती हैं, बहुत जल्दी से जल्दी सेल को डेवलप करने का यानी टिश्यू के रूप में बनाने का कार्य करती हैं आपकी। तो रीजनरेशन वाला पार्ट यानी पुनरुत्भवन क्षमता सबसे ज्यादा कहाँ होती है भाई? मेरे लीवर में होती है। क्लियर है? अगला पॉइंट हम देखते हैं, लीवर का जो प्रमुख कार्य क्या है, इसकी क्रियाएं क्या है? तो पित्त रस का उत्पादन करना है, रक्त में अमीनो एसिड को आपका विनियमन करना है। ठीक है, यूरिया का संश्लेषण करना है, यूरिया का निर्माण करना है। लगभग 500 प्रकार की क्रियाएं आपकी होती हैं सम्मिलित। फिर आपका क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस का निर्माण करना है, हेपेरिन एंड फाइब्रोजिन प्रोटीन का निर्माण करना है। हेपेरिन प्रोटीन जो प्रॉपर काम करती है, आपने देखा होगा अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं, बॉडी पार्ट में कहीं ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन को शरीर के अंदर से घाव को अंदर से भरने का कार्य करता है हेपेरिन प्रोटीन, और बाहर से भरने का घाव को कौन करता है? फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। तो दोनों तरफ से ही प्रॉपर कार्य करते हैं।
ठीक है। साथ में क्या करता है, प्रोटीन का उत्पादन भी करता है और शरीर का जितना भी टेम्परेचर उसे भी मेंटेन करने का काम करता है लीवर हाइपोथैलेमस के अलावा। क्लियर है भाई, हाइपोथैलेमस भी देन यही काम करता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। देखिए अगला अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं आपका गॉल ब्लैडर, आपका पित्तरस, ठीक है, सॉरी पित्ताशय। तो सिंपल सा पूछ लेता है पित्ताशय का, ठीक है, पित्त रस का जो निर्माण होता है लीवर से, वो स्टोर कहाँ होता है, तो देन स्टोर होता है आपका लीवर में। लगभग 1 से 1.5 लीटर ये भी निकलता है, मिलीलीटर आपका निकलता है। वसा यानी पित्त का जो स्राव होता है, यानी वसा का पायसीकरण इमल्सिफिकेशन में प्रयोग होता है, लिपिड के पाचन में प्रयोग होता है, ठीक है, अवशोषण में सहायक होता है। जो इसका पीएच मान होता है कितना होता है, 7.7, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। जो पित्ताशय का रंग होता है वो कितना कैसा होता है भाई आपका, तो सिंपल सा हो जाएगा आपका पीला रंग होता है। और इसी में दो प्रकार के बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, एक बिलिरुबिन और बिलिरुवर्डिन, ठीक है। और इसकी अधिकता से बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है बॉडी में आपकी, अच्छा सामान्यतः होनी कितनी चाहिए बिलिरुबिन की मात्रा, तो 100 ml में आपका, इन 100 ml ब्लड में आपका लगभग 1.0 मिली, ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर इससे अधिक हो गई है तो देन आपका बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर ही आपको जॉइंडिस हो जाएगा, ठीक है, पीलिया हो जाएगा, या इसी से संबंधित आपका हो जाएगा देन हेपेटाइटिस भी। क्लियर है भाई। आगे देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन की क्रिया सबसे लंबे समय तक होती है और छोटी आंत को जो बांटा जाता है मुख्यतः बांटा जाता है आपका 3 भागों में। लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 7 मीटर होती है, समथिंग आपकी 6 से 7 मीटर होती है। अगर हम व्यास की इसके बात करते हैं तो इसका जो व्यास होता है 5 पॉइंट, ठीक है, लगभग होता है 5 से 6 सेंटीमीटर का इसका व्यास होता है आपका। क्लियर है। अब बात हमारे करते हैं ड्यूडेनम, यानी पकवासे बोलते हैं, इसी को ग्रहणी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उदर गुहा, इसी को हम बोलते हैं उदर गुहा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं उदर गुहा। क्लियर है भाई, उदर गुहा भी हम इसी को कह देते हैं आपका। तो सिंपल सा पूछ लेता है यहाँ से आपका, सिंपल सा यहाँ से पूछ लेता है जो आपका पाचन की क्रिया में सबसे लंबे समय तक पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। लगभग 6 से 14 घंटे तक पाचन की क्रिया आपकी कहाँ संपन्न होती है, छोटी आंत में। मैंने बताया था 3 से 4 घंटे तक पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही थी, तो 3 से 4 घंटे तक पाचन की क्रिया संपन्न हो रही थी आपकी अमाशय में, ठीक है, कहाँ हो रही थी आपकी अमाशय में, ठीक है। तो छोटी आंत में अगर हम बात करते हैं तो पाचन की क्रिया सबसे लंबे समय तक होती है। ये वाला जो भाग है, ये भाग आपका जुड़ा होता है किससे, स्टमक के निचले भाग से, ठीक है, स्टमक के निचले भाग से। और इन दोनों के बीच में एक बाल्व होता है जिसे हम बोलते हैं हमारा क्या, पायलोरिक बाल्व। क्या बोलते हैं आपका, पायलोरिक, ठीक है, पायलोरिक बाल्व। तो पायलोरिक बाल्व लगा होता है स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में आपका, ठीक है। ड्यूडेनम प्रॉपर सबसे लंबे समय तक क्रिया होती है आपकी, ठीक है। ड्यूडेनम में अत्यधिक अंतिम रूप से पाचन की क्रिया कहाँ होती है, मैंने बताई दिया। अवशोषण की इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो आपका छोटी आंत में होता है। इसी में होता है एरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, सुक्रेज। एरेप्सिन जो प्रॉपर वर्क करता है वो, फिर मैंने बताया था जिनमें भी सीन लगा हो लास्ट में वो 100% प्रोटीन पे वर्क करेंगे, जिनमें भी एस लगा होगा वो 100% एंजाइम होंगे। जिनमें भी जैसे लाइपेज है तो ASE लगा है सब में, तो जितने में भी एज लगा होगा लास्ट में वो सब आपके क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। और जिनमें भी सीन लगा होगा हमेशा प्रोटीन पे ही वर्क कर रहे होंगे, आप ट्रिक में याद रख लेंगे, ठीक है भाई। तो एरेप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन्स को तोड़ देगा, सिंपल फॉर्म में कर देगा अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से तोड़ देगा CHONPS में, ठीक है, किस में तोड़ देगा, CHONPS में। क्योंकि जो हम सूक्ष्मतम भाग ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। क्लियर है भाई। माल्टोज की अगर हम बात करते हैं तो माल्टोज प्रॉपर किस पे वर्क करेगा, तो माल्टोज आपके आलू की शर्करा थी उसे तोड़ देगा, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा आपका। लैक्टोज जितना भी हम मिल्क वगैरह, मिल्क शर्करा जितनी भी लेते हैं, मिल्क सेकेराइड को, गैलेक्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज को इमल्सिफाइड करके यानी पाचन की क्रिया को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा और स्टोर कर लेगा लीवर, यानी लीवर सबसे ज्यादा काम ये करता है। जरूरत पड़ने पर जितनी भी हम ऊर्जा लेते हैं उसको अतिरिक्त भाग में जो स्टोर करने का काम करता है वो लीवर ही करता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कंट्रोल कौन करता है, स्टोर कौन करता है, आपका लीवर ही करता है। क्लियर है भाई। सुक्रेज, सुक्रोज जो शर्करा होती है प्रॉपर आपकी गन्ने की, तो गन्ने को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज, और फैक्टोज यानी फलों की शर्करा में क्या कर देता है, ये विखंडित करने का काम करता है। क्लियर है भाई, विखंडित करने का काम करता है, ठीक है भाई। और यहाँ जो भोज्य पदार्थ बचा होगा उसी को हम बोलेंगे आपका काइम, ठीक
ठीक है, क्या हम बोलेंगे आपका काइल, ठीक है। तो काइल वाला भोजन अब जाएगा सीधे आपका बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में जाएगा आपका भोजन, ठीक है। बड़ी आंत में जो प्रॉपर लंबाई होती है, ठीक है, अगर बड़ी आंत की प्रॉपर हम लंबाई बात करते हैं, देखो छोटी आंत में बात करते हैं, छोटी आंत पे भी, छोटी आंत का जो डायामीटर होता है आपका, ठीक है, छोटी आंत का जो डायामीटर होगा आपका वो प्रॉपर क्या होगा, ठीक है, छोटी आंत का जो डायामीटर होगा वो भी हम बात कर लेते हैं। डायामीटर की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो डायामीटर होता है इसका 2.52 होता है, ठीक है, कितना होता है 2.52 सेंटीमीटर होता है, 2.52 सेंटीमीटर होता है, ना कि 5 से 6 सेंटीमीटर, वो मिस्टेक हो गया, ठीक है भाई। देखिए आगे हम देखते हैं आपका प्रॉपर बड़ी आंत वाले पार्ट में। बड़ी आंत जो प्रॉपर ये वाला भाग होता है यही कहलाता है सीकम, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला बड़ी आंत का ये वाला क्या कहलाता है आपका सीकम, ठीक है, ये वाला भाग सीकम कहलाता है, ठीक है, सॉरी ये वाला भाग क्या कहलाता है सीकम, ये वाला, यहाँ से भोजन फिर आपका स्टोर होकर ये चला जाएगा यहाँ। ये वाला जो पार्ट है ये अवशेषी अंग है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। प्रॉपर अगर हम बात करते हैं बड़ी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 2 से लेकर 3 मीटर तक होती है आपकी। इसका जो व्यास होता है इसका होता है 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर होता है। और छोटी आंत का बताया था आपको 5.25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर भाई। देखो बड़ी आंत में अगर हम बात करते हैं, बड़ी आंत का जो 3 पार्ट होते हैं आपका सीकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है, सीकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। और बड़ी आंत का जो प्रॉपर काम है वो क्या है, सिर्फ जल को अवशोषित करता है, यानी भोज्य पदार्थ को जितना भी है उसे सूखा बनाने में कार्य करने का काम किसका है, आपका छोटी आंत का, ठीक है। अपेंडिक्स पढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा बोलते नहीं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो ये वर्मी फॉर अपेंडिक्स की हमारा क्या होता है, यानी वेस्टिजिलियस अंग ऑर्गन है, हमारा अवशेषी अंग है, ठीक है, अवशेषी अंग है। इसी को हम बोलते हैं कृमि रूप परिशोषिका, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं आपका सिंपल सा अपेंडिक्स, ठीक है भाई। बृहदांत जो सीकम क्या से जड़ा रहता है आपका, ये वाला बृहदांत और सीकम से जड़ा रहता है, यानी इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट पे आपका जड़ा रहता है। ऑपरेशन होने पर इसे ही काट दिया जाता है आपका, ठीक है भाई। आदिकाल में इसका प्रयोग हुआ करता था सेलुलोज का पाचन करने में। जितना भी हम हरे पेड़ पौधे जब खाया करते थे तो सेलुलोज का पाचन हुआ करता है। आज भी जब हम साग खाते हैं तो उसका जो पाचन कर लेता है वो कौन करता है भाई, आपका सिंपल सा करता है हमारा, वो पाचन की क्रिया कंप्लीट कर लेता है, सिंपल सा हमारा कौन सा, छोटी आंत, ठीक है भाई। तो चलो आज के लिए इतने रहने देते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है, और मेरे चैनल को EVS भाई नागेंद्र को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। धन्यवाद, वेलकम, नमस्कार।